नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कुछ वैकेंसियाँ हैं एमटीएस की और विभिन्न प्रकार के पदों की, जैसे कि स्टेनोग्राफर और अन्य पद, जो कि नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत हैं। नवोदय का आप नाम जानते ही होंगे, जो कि एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय नाम है। दोस्तों, इसके अंतर्गत बहुत सारे पद हैं, जिनकी वैकेंसी अलग अलग दी गई हैं, अलग अलग योग्यता के अनुसार हैं। और सिविलियन, मेल, फीमेल और हमारे एक्समैन भाई इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्समैन के लिए अलग से पद रिजर्व किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी विस्तृत रूप से दूंगा। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो अंत तक जरूर देखें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी इस वैकेंसी का लाभ उठा सकें। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, जिसमें लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, फीमेल स्टाफ, नर्स, असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, HQRO कैडर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, JNV कैडर, इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैथ हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, HQ/RO कैडर इन हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस एंड जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के अंदर रहेंगी, जो कि इसका हेडक्वार्टर नोएडा के अंतर्गत है। जो इसमें वैकेंसी हैं अलग अलग जगह हैं, जैसे भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे, शिलोंग, ऐसी कई जगह पर इनकी वैकेंसियाँ हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें डिटेल दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर की ए ग्रुप की पोस्ट है। टोटल एक पोस्ट एक है, जो कि ओबीसी के लिए रिजर्व की गई है। पोस्ट कोड का नाम एक है। तीन तीन पोस्ट जनरल के लिए हैं, एक पोस्ट ओबीसी के लिए है, एक एसटी के लिए। टोटल 5 पद हैं। इसके अलावा सेकंड जो पोस्ट है, पोस्ट कोड का नाम है 2, और जो कि जनरल के लिए 2, ओबीसी के लिए टोटल 2 ही पद हैं, जो कि जनरल में दी गई हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए ग्रुप बी की पोस्ट हैं, जिसमें जनरल के 35, ईडब्ल्यूएस के 7, ओबीसी के लिए 22, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 6, टोटल 82 पद हैं। और अदर के लिए 1। इसके अलावा ग्रुप सी की पोस्टें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी की पोस्टें हैं। 6 वैकेंसी जनरल के लिए हैं, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 1 पद ओबीसी के लिए है, साथ ही 1 एसटी के लिए, 1 एससी के लिए। टोटल 10 पद हैं, जिसमें 1 पद हमारे एक्समैन भाइयों के लिए रिजर्व किया गया है। जो भी एक्समैन भाई इसमें भरना चाहते हैं भर सकते हैं। असिस्टेंट ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी, इसके अंदर भी टोटल 11 पद हैं, जिनमें से 1 पद हमारे एक्समैन भाइयों के लिए है। जैसा कि आप देख सकते हो, 3 पद जनरल के लिए हैं, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 ओबीसी के लिए, साथ ही जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी है, इसके अंदर भी टोटल पद 4 हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप सी पोस्ट के लिए पोस्ट का कोड है 7, इसमें 1 पद रिजर्व किया गया है। साथ ही स्टेनोग्राफर ग्रुप सी पोस्ट है, जिसके अंतर्गत टोटल 22 पद हैं, जिनमें से 2 पद हमारे एक्समैन भाइयों के लिए किए गए हैं। साथ ही इसमें 10 पद जनरल के लिए, 3 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 6 पद ओबीसी के लिए। अगली जो पोस्ट है, पोस्ट नंबर 9, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की है, जिसमें 2 पद जनरल के लिए और 1 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 पद ओबीसी के लिए है। टोटल 4 पद हैं। कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसके अंदर टोटल पद 37 जनरल के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 हैं, ओबीसी के 23 हैं, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 6, टोटल 87 पद हैं। और हमारे एक्समैन भाइयों के लिए 8 पद रिजर्व किए गए हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसके अंतर्गत हमारे एक्समैन भाइयों के लिए 1 पद रिजर्व किया गया है, और जनरल के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के 1, ओबीसी के लिए 2 पद हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें 250 पद हैं, और इसमें 62 पद हमारे एक्समैन भाइयों के लिए रिजर्व किए गए हैं। पोस्ट कोड का नाम है 21। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसमें देख सकते हो आप,
जनरल के लिए 257, 60 ईडब्ल्यू के लिए 262, ओबीसी के लिए 167, एससी के लिए 93, एससी के लिए 46, टोटल 622 पद हैं और हमारे एक्समैन भाइयों के लिए 62 पद हैं। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए ग्रुप सी की पोस्ट है, यह पोस्ट का कोड 13 है, जिसमें जिसमें हमारे एक्समैन भाइयों के लिए 27 पद दिए गए हैं। काफ़ी अच्छा पद है इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए। और टोटल जो पद हैं इसमें 113 पद यूआर के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 27, ओबीसी के लिए 73, एससी के लिए 40, एसटी के लिए 20, टोटल 273 पद हैं। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसके अंदर भी काफ़ी अच्छे पद हैं। हमारे एक्समैन भाइयों के लिए इसमें 14 पद दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 59, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 पद, ओबीसी के लिए 38, एससी के लिए 21, एसटी 10, टोटल 142 है। इसके अलावा मैथ्स हेल्पर ग्रुप सी की पोस्ट है, वाह, इसके अंदर तो और अच्छी पद हैं। 257 पद जनरल कैटेगरी के लिए, 62 के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 62, 1 ओबीसी के लिए 169, एससी के लिए 94, एसटी के लिए 47, टोटल 629 पद हैं, जिसमें 62 पद हमारे एक्समैन भाइयों के लिए दिए गए हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी पद जो दिए गए हैं टोटल 23 हैं, जिनमें से 3 पद हमारे एक्समैन भाइयों के लिए दिए गए हैं। जनरल के लिए 14, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी के लिए 5, इस तरह से पद दिए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये इसमें वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। पे लेवल स्केल 12 के लिए 78,800 रुपये से लेकर 2,09,200 रुपये तक रहेगा और अपर एज लिमिट आपकी रहती है 45 ईयर। पोस्ट का नाम है पोस्ट कोड नंबर 1 फॉर असिस्टेंट कमिश्नर की अच्छी पोस्ट है। इसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए ह्यूमैनिटीज एंड साइंस या कॉमर्स के अंतर्गत किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही पर्सनल होल्डिंग, आपको पर्सनल होल्डिंग एनालिसिस पोस्ट फॉर पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल लेवल 12 78,800 से 2,09,200 रुपये रहेगा। साथ ही 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लेवल 10 के अंतर्गत, कहीं पे भी आपने गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में किया हुआ है। इसके अलावा पोस्ट 2 की बात करते हैं। पोस्ट 2 के अंतर्गत जो दिया गया है वो इस प्रकार से है। फॉर पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए इसमें पे लेवल 11 रहेगा, 67,700 से लेकर के 2,08,700 रुपये तक रहेगा। 45 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी डिग्री से हो। साथ में होल्डिंग एनालिस्ट पोस्ट रेगुलर बेसिस पर होगी। 8 साल का सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। पे लेवल 7 का, जिसमें 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये तक रहा हो, जो कि आप कहीं पर भी काम किया हो। फीमेल स्टाफ की बात करते हैं, पोस्ट लेवल 3 है, जो हमारी बहन है वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। उनका पे लेवल रहेगा 44,900 रुपये लेकर के 1,42,400 रुपये तक। उनकी उम्र होनी चाहिए अप टू 45 साल तक। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इनिशियल क्वालिफिकेशन दी गई है उसके अंदर पास होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी 12th पास होनी चाहिए, सिस्मकच होनी चाहिए, और ग्रेड ए 3 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, बीएससी नर्सिंग हो या बीएससी नर्सिंग कर रखी हो, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्टें रेगुलर बेसिस पर रहेंगी। रजिस्ट्रेशन इसके लिए करना है, इंडियन के रहने वाले होने चाहिए वो। साथ ही इसके बाद जो अगली पोस्ट है पोस्ट कोड नंबर 4 है, जो कि पे लेवल 6 रहेगा। इसमें 35,400 से 1,12,400 रुपये तक रहेगा। उम्र 18 से 30 साल रहेगी। डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर चलाने के लिए। इसमें पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पोस्ट का नाम 4 है। साथ ही इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट पोस्ट कोड नंबर 4 है, जिसमें पे स्केल रहेगा लेवल 6, 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक। उम्र रहेगी 18 साल से 40 साल तक, 18 साल से 30 साल तक एज रहेगी आपकी। इसके अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें किसी भी एक्सपीरियंस किसी भी अकाउंट वर्क और गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट या अकाउंटेंट्स का काम किया हो। जूनियर असिस्टेंट ट्रांसलेशन ऑफिसर की 6 पोस्ट को 6 है, जिसके अंतर्गत पे स्केल रहेगा लेवल 6 रहेगा। 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये तक रहेगा। आपकी उम्र 32 साल से आगे नहीं होनी चाहिए। आपने मास्टर डिग्री किया हुआ होना चाहिए। हिंदी विद इंग्लिश कंपलसरी है। साथ ही मास्टर डिग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट, मतलब हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, इस तरह से किया हुआ होना चाहिए आपके पास में। साथ ही जूनियर असिस्टेंट सिविल के लिए 7 पोस्टें हैं और पोस्ट कोड नंबर 7 है। इसके अंदर इनिशियल जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है
वो डिग्री इन सिविल इंजीनियर में मांगी गई है। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर से, साथ ही 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी रहेगी 29,200 लेकर के 92,300 रुपये तक। एज लिमिट रहेगी 35 साल तक। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, पोस्ट का नाम 8 है। इसके अंदर सैलरी रहेगी 25,500 से 81,100 रुपये। पे लेवल पे मैट्रिक्स जिसमें 18 से उम्र 27 साल तक रहेगी। साथ ही सीनियर सेकेंडरी यानी हाई स्कूल किया हुआ होना चाहिए, 12th पास किया हो, और शॉर्ट हैंड में स्पीड होनी चाहिए उसकी 80 बार पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर की जो पोस्ट है, पोस्ट नंबर 9 है। इसमें 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये आपको दिए जाएंगे। पे लेवल आपका 4 रहेगा। 18 साल से 30 साल तो उम्र होनी चाहिए, और डिग्री कर रखे हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी इससे आपको कंप्यूटर का नॉलेज होनी चाहिए। कैटरिंग असिस्टेंट की बात करते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं। इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो। 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक पे रहेगी। पे लेवल 4 रहेगा। इसके अंदर केवल हाई स्कूल पास होना चाहिए। साथ ही 3 ईयर का डिप्लोमा इन कैटरिंग क्वालिफिकेशन के अंदर होना चाहिए। आपने कहीं पर भी डिप्लोमा कर रखा हो 3 साल का, पास सीनियर सेकेंडरी 12 पास है, या विद होटल मैनेजमेंट कर रखा हो, कैटरिंग का काम कर रखा हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की हेडक्वार्टर RO कैडर के लिए पोस्ट का नाम है 11। सैलरी रहेगी इसमें 19,900 से 63,200 रुपये। पे मैट्रिक्स के हिसाब से उम्र रहेगी इसमें 18 से 27 साल तक के लिए। क्वालिफिकेशन इसकी सीनियर सेकेंडरी या हाई स्कूल 12th किया हो किसी भी स्कूल से, और उनकी स्पीड आनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश और टाइपिंग में और हिंदी में, वो आपको आनी चाहिए। साथ ही इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNB कैडर है, जो कि पोस्ट नंबर 12 है। इसके अंतर्गत पे लेवल 2 रहेगा। 19,900 से लेकर 63,200 रुपये। पे बिटवीन 18 से 27 साल रहेगा। 12th पास होनी चाहिए, और इसमें भी आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इसके अलावा कुछ पोस्टें हैं जिनके लिए टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, जिसमें पे लेवल 19,900 रुपये रहेगा से 63,200 रुपये रहेगा। उम्र 18 से 40 साल रहेगी। 10th पास होनी चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन या प्लम्बिंग के अंतर्गत, और लास्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वायरिंग का और प्लम्बिंग वर्क का। 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस एप्लीकेशन के अंतर्गत। साथ ही पोस्ट कोड का नाम नेक्स्ट पोस्ट है लैब अटेंडेंट की, पोस्ट कोड का नंबर 14 है, जिसके अंदर सैलरी 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये। 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। 10th पास होनी चाहिए, और 12th पास होनी चाहिए साइंस के साथ में, और कोई 12th पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है मैथ्स हेल्पर की, पोस्ट कोड नंबर 15 रहेगी। पे स्केल 18 से 56,900 रुपये रहेगा। साथ ही इसमें 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। हाई स्कूल पास होना चाहिए। इन केस ऑफ कैजुअल वर्किंग JNB मैथ्स एंड नॉन प्रोसेसिंग मेट्रिकुलेशन हैव नॉट पास क्लास 10th विद इन 2 ईयर। इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 साल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग गवर्नमेंट एंड रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन स्कूल पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट, इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं 18 से 30 साल की तक एज में। इसके अलावा ये जो पोस्ट है आप देख सकते हो, इसमें मैथ्स हेल्पर की रहेगी, जो मैथ्स में आपको काम करना होगा। हाई स्कूल इसके लिए पास होनी चाहिए। साथ ही इसमें जो दिया गया है 2 साल जोनिंग मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है दूसरी। इसके अंतर्गत एज लिमिट जो दी गई है 18 से 30 साल दी गई है। सैलरी रहेगी 18,000 से 56,900 रुपये रहेगी। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हाई स्कूल पास मांगा गया है। तो दोस्तों ये पद थे जिनमें अप्लाई करना है। इसके अलावा ये छूट दी जाती है कुछ एज के अकॉर्डिंग। ये अब जैसा बताया आपको 5 साल SC ST के लिए, 15 साल OBC के 13 साल, 10 साल, इस तरह से जो इसकी छूट जाती है वो आप अप्लाई अकॉर्डिंग छूट ले सकते हैं। साथ ही इसकी जो कट ऑफ रहेगी वो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट के अकॉर्डिंग रहेगी। आपको ये फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजनी है, ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत फॉर्म आपको भरना है जो ऑनलाइन भरना है। दोस्तों जो मोड ऑफ सिलेक्शन होना है वो आपका मेरिट के आधार पर होगा। जो आपका एग्ज़ाम होने हैं CBT होगा आपका इन सभी पोस्टों के लिए, जो उनकी सिटी दी गए हैं, जो आपको नज़दीक सिटी है उसमें आप भर सकते हो।
इसके अलावा हर पोस्ट के अलग अलग दिया गया है, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो ये सिलेबस है, आप सिलेबस चाहो देख सकते हो। सीबीटी के लिए सिलेबस ये जो दिया गया है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए दिया गया है, उनमें क्या क्या आएगा। उसके बाद आपका ये देख सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, इसके अंदर देखते हैं हम, ये पोस्ट है पोस्ट नंबर 1 है, जिसके अंदर रीजनिंग न्यूमेरिकल टेस्ट आएगा, लैंग्वेज टेस्ट आएगा, सीडीपी आएगी, पेडोलॉजी आएगी, लर्निंग, टीचिंग मेथड, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। जैसे कि हमारे सी टेट यूपी टेट इसके अंदर आती हैं, वही सारी चीज़ें इसमें अंदर आने वाली हैं। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर के हैं, उनका अलग कोर्स है। उसके बाद सारी स्टाफ नर्स का जो रहेगा वो जनरल अवेयरनेस रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, लैंग्वेज का टेस्ट होगा। ये सिलेबस है। टोटल मार्क 120 रुपये का 120 का होगा और 120 क्वेश्चन होंगे। 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सेम ऐसे ही हर पोस्ट के अलग टेस्ट रहेगा, उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग उसका एग्जाम होगा। इसके बाद कुछ पोस्टें हैं, जैसे छोटी छोटी पोस्टें हैं नीचे वाली, उनकी बात करते हैं। इनमें स्टेनोग्राफर का रहेगा तो लैंग्वेज टेस्ट होगा, उसकी टाइपिंग होगी, जनरल अवेयरनेस होगा, ये सारी चीज़ रहेंगी। इसके बाद पोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर में कंप्यूटर चलाने का होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा, रीजनिंग एबिलिटी होगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसके बाद कैटरिंग का पोस्ट रहेगा, उसके लिए रीजनिंग एबिलिटी, जनरल जीएस रहेगा। सारे जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए लेवल चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन 120 ही होंगे और 120 नंबर का होगा। उसके बाद जो पोस्ट हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, उसका भी सेम ऐसे ही 130 क्वेश्चन का 130 नंबर होंगे इसके अंदर। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन की, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज टेस्ट होगा, सब्जेक्ट का स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, जो 60 नंबर का दिया जाएगा। इसके बाद जो ट्रेड है स्टेज सेकंड ट्रेड टेस्ट होगा, आपका ट्रेड का टेस्ट भी लिया जाएगा, आपसे काम भी कराया जाएगा। उसके बाद लैब अटेंडेंट की रहेगी, उनका भी सेम ऐसे ही टेस्ट होना है। उसके बाद जो लास्ट पोस्ट बचती है मैथ्स हेल्पर की, उसके अंदर भी रीजनेबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज, कम्युनिटी टेस्ट और सब्जेक्ट रहेगा स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ फूड, न्यूट्रिशन, हाइजीन और रेसिपी ऑफ इंडियन फूड एंड स्वीट्स। इस तरह का काम आपको आना चाहिए। मल्टीटास्किंग के लिए भी लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपको रहेंगी। ये सारी चीज़ें आपको रहेंगी। आपको फॉर्म भरना है। अप्लाई करने के लिए आपको नवोदया.gov.in पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं और इसके अंदर जो अपनी फीस रहेगी वो 1500 रुपये रहती है अदर पोस्टों के लिए, जो बड़ी पोस्ट हैं उनके लिए। और बाकी लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग, इन स्टाफ के लिए 750 रुपये फीस रहेगी। ये आपको फ़ीस ऑनलाइन पे करनी है। ये फ़ीस आपको ऑनलाइन पे करनी है। रजिस्टर करने के लिए 12 जनवरी 2022 से लेकर के 10 फरवरी 2022 तक आपकी अप्लाई होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी इससे संबंधित जानकारी। ये पोस्टें हैं, काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। जो भाई इनमें जॉब करना चाहते हैं वो भर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे एक्स भाई हैं और जो भी रिटायरमेंट होने वाले हैं या हुए नहीं हैं, वो इस फॉर्म का अंडरटेकिंग भरेंगे जब उनको जरूरत पड़ेगी तब। साथ में ये आप देख सकते हो, ये फॉर्म है, उनका प्रारूप दिया गया है। इस प्रकार से प्रारूप होता है इन फॉर्मों का। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी संबंधित जानकारी। अगर ऐसी ही वैकेंसियों के अपडेट पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। साथ ही आपसे निवेदन है कि ये वीडियो अपने तक सीमित न रखें। बहुत से हमारे भाई हैं उनके पास में ये क्वालिफिकेशन नहीं होगी, उन्हें मजबूरी में इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे भाई हैं जो कि पहले से ही अपना ट्रेड लेके आए हुए ट्रेड लेके आए थे, जो जैसे कि इलेक्ट्रिशियन है, ईएमई वाले हैं और भी हैं जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का इंजीनियर के, वो भाई इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अतः ये वीडियो उन तक जरूर पहुँचाएँ। हो सकता है उनको इस वैकेंसी की आवश्यकता हो। हमारे बहुत से भाई जो कि चेफ से रिटायरमेंट होते हैं, उनके पास में फूड का अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही और भी कई पोस्टें हैं, जैसे मल्टीटास्किंग में तो कोई भी अप्लाई कर ही सकता है। तो दोस्तों अप्लाई करने से न चूकें, काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं और सिविल जॉब है, तो आपको मौका दिया गया है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। दोस्तों ये वीडियो ज़रूर भेजें। आपसे यही विनती है कि आप अन्य लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।